सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह की पूजा हो रही है और मैं भी पूजा करने के लिए ही जा रही हूँ। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। और बहुत दिन हो गए आप लोगों को कान्हा जी के दर्शन भी नहीं करवाए और माता रानी के भी दर्शन नहीं करवाए। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम हो गए हैं और थोड़े काम रह गए हैं, तो पहले पूजा कर लेते हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी हमारे लड्डू गोपाल और माता रानी। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ। तो आज इन्होंने यहाँ पर नया लैंप लगाया है, आप देख सकते हो। 3-4 कलर अलग अलग हो, इसमें शेड निकलता है। और ये हमारे माता रानी, जय माँ तुलजा भवानी, जय माँ मोगल, जय गणपति गजानंद, जय गणपति गजानंद। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये है हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी। तो देखियो कितना अच्छा लग रहा है। ये अलग अलग लाइट हो रही है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ अच्छे से कान्हा जी की, माता रानी की, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो पूजा हो गई है अच्छे से। तो अभी मैंने चाय भी बना ली है। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की गर्मा गर्म मस्त कड़क और मीठी चाय पीने के लिए। इतनी मीठी नहीं होती है। तो चलिए चाय छान लेती हूँ। और अभी मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, मशीन में कपड़े रखे हुए हैं। और घर के बाकी सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग, बस अब चाय नाश्ता ही रह गया है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। और इसमें क्या ले जाना है, साफ करनी है ना इसे, दुकान के लिए बाती लेकर जानी है इसे। तो इससे पहले साफ करनी पड़ेगी डब्बी को। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बाती इसमें लगा दूंगी। तो आज मुझे बाती भी करनी होगी क्योंकि इतनी है नहीं, खत्म हो गई है। और हाँ, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो अभी हम दोनों बैठ गए हैं चाय पीने के लिए और ये नाश्ता कर लेंगे और मैं चाय पीऊँगी। तो अभी मैं इनको मेरे पैर का अंगूठा दिखा रही थी। मुझे कल यहाँ पर लगी थी, शायद कुछ लगा था तो दर्द हो रहा था पैर में, तो वही दिखा रही थी। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और ये नाश्ता कर लेंगे। तो उसके बाद वो अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं, दुकान जाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर बाती भिगा रही हूँ और घी गरम करके इसमें बाती भिगा दूंगी और डब्बी भर के उसे दे दूंगी। तब तक तो वो तैयार भी हो गए हैं। तो अभी वो जा रहे हैं दुकान। और मैंने मशीन लगाई थी तो अभी मुझे कपड़े भी निचोड़ने हैं। तो अभी वो दुकान जा रहे हैं। और वो गाड़ी की चाबी भी भूल गए थे तो वो मैं देने जा रही थी। तो अभी वो चले गए हैं दुकान और मैं मेरे काम में लगती हूँ। और आज सुबह से 7:30 बजे से ऐसे ही मैं काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि पहले धारा को स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने चाय नाश्ता पूजा ये सब किया। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़े निचोड़ रही हूँ। और आज बहुत सारे कपड़े थे, तो 2-3 दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी। और 1-2 दिन भी हम काम के लिए ब्रेक रख देते हैं तो कितना काम इकट्ठा हो जाता है, देखिए। और बर्तन भी मैंने रात को ही धोकर साइड में रख दिए थे। और बर्तन करने के लिए अभी दीदी नहीं आए थे तो मैंने साइड में कर दिए। और हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी दिक्कत है तो इसीलिए मैं मशीन में कपड़े वॉश कर देती हूँ और निचोड़ना खंगालना सारा ही मैं बाहर कर लेती हूँ, जिससे कि पानी भी कम यूज़ हो और टाइम भी बच जाए। तो अभी मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं ड्रायर होने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ पोछे थे वो निचोड़ रही थी। और यहाँ पर मैं सारा ही वॉशिंग एरिया अच्छे से पानी से साफ़ कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। और अभी तक वो दीदी नहीं आए हैं बर्तन करने के लिए, तो मैं पहले से ही यहाँ पर साफ़ करके रख दूँगी। और ये वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा है तो वो मेरा मशीन भी यहाँ पर रहता है और जो घर की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। और ये सामने जो मेरे सामने दरवाज़ा है वो रोड के साइड खुलता है, पर वो मैं कम ही खोलती हूँ। जब वो दीदी बर्तन करने के लिए आते हैं तभी मैं खोलती हूँ, वरना वो मैं बंद ही रखती हूँ। क्योंकि यहाँ से बहुत लोग निकलते हैं, गांव के शहर के सबका आना जाना रहता है और रोड के साइड पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो बंद ही रखती हूँ, कम ही खोलती हूँ। तो चलिए कपड़े तो ड्रायर हो गए हैं तो अभी इसे मैं सुखा देती हूँ। और टाइम भी बहुत हो गया है और सुबह से लगी हुई हूँ और मैं थक भी गई थी, पर क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। हम औरतों को काम करने के अलावा क्या करना है, ये काम हमारा ही है, हमारे सिवा ये काम कौन करेगा। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो आज अच्छे से कपड़े भी सूख जाएंगे। तो कल पानी भी आने वाला है तो इसी वजह से मैंने आज सारे ही कपड़े ढूंढ के
सारे ही कपड़े मैंने वॉश कर दिए। और जो हम खाना खाने बैठते हैं और कपड़ा बिछाते हैं वो भी मैंने आज वॉश कर दिया था। और साड़ी भी मेरी जो मैंने परसों पहनी थी तो ऐसे के ऐसे ही मैंने रख दी थी, तो वो भी मैंने अच्छे से धोई थी। और वो साड़ी मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही पसंद है मुझे साड़ी। तो अभी मैं कपड़े फैला रही हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज मैंने सुबह से बालों में कंघी भी नहीं की, तो मैंने सोचा पहले ये काम निपटा लेती हूँ सारा और थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद ही मैं बालों में कंघी करूँगी। और मुझे तेल मालिश भी करनी थी पर टाइम नहीं है इतना कि मैं तेल मालिश करूँ बालों में, तो मैंने सोचा मैं शाम को ही करूँगी या रात को तेल मालिश कर लूँगी। और कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं, तो पहले मैं बालों में कंघी कर लेती हूँ और बाल संवार लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ही ऐसे ही घूम रही हूँ। तो मैंने आईने में देखा तो मैं खुद को ही देखकर सोच रही थी कि पागल जैसी लग रही हूँ। तो चलिए अभी मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी। मैंने फेस पाउडर किया है, काजल लगाया, बिंदी, सिंदूर और लिप बाम लगा लेती हूँ। तो बस इतना ही मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ कोई भी औरत इतना सारा मेकअप नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है मेकअप का, क्योंकि हमारा शहर तो है पर हमारा शहर गाँव जैसा लगता है, तो इसीलिए। तो चलिए बाल बना लेती हूँ और फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी से पहले खाना बनाऊँगी और फिर जाऊँगी धारा को लेने, क्योंकि कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह से चाहे 7 बजे से काम में लगो या 5 बजे से लगो, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अभी मैंने कंघी भी कर ली है और मैं सारे ही बाल ऊपर करके क्लेचर लगा लूँगी, क्योंकि मैं खुले बाल कम ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो इसी वजह से मैं क्लेचर लगाकर या चूड़ा बनाकर ही रखती हूँ, अक्सर आपने देखा ही होगा। तो अभी मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं और मैं अभी आपको टाइम भी दिखाऊंगी। देखिए 11:05 हो गए हैं और सुबह से मैं ऐसे ही लगी हुई थी, तो अब जाकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल चावल तो बनने के लिए रख दिए हैं और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी, गाजर का पक्का सलाद बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। ये चीज़ें मुझे बनानी है। तो चलिए ये पहले मैं गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ और सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, फिर मैं छोंक लगाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर सलाद को पहले फ्राई कर लूँगी, पक्का वाला सलाद बनाऊँगी गाजर का। तो लहसुन भी मैंने छील लिया था, तो वो भी मैंने कूट के साइड में रख दिया है। तो साथ के साथ मैं सारे ही काम करते रहती हूँ फटाफट। और एक ही जो ये छोटी सी तपेली है, इसमें ही मैं फ्राई कर लूँगी सारी चीज़ें। इसमें ही मैं दाल को छोंक लगाऊँगी, इसी में ही मैं ये सलाद भी बना लूँगी और कुकर में मैं सब्ज़ी को छोंक लगा दूँगी। तो इतने बर्तन भी नहीं होते और टाइम भी बच जाता है, क्योंकि ये तपेली गर्म ही है, तो इसी में ही सारे काम हो जाएंगे। तो अभी मैं दाल को छोंक लगाऊंगी। तो अभी मैं कड़ी पत्ता लेने के लिए गई थी, तो राई, जीरू, हींग और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और टमाटर ये सब ऐड कर दूंगी और दाल का छोंक लगा दूंगी। और आज मैंने अरहर की दाल नहीं बनाई है, आज मैंने मूंग दाल बनाई है, जो बिना छिलके की आती है वो वाली। तो अभी मैंने हल्दी और धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है, तो थोड़ी सी लाल मिर्च और अभी मैंने दाल भी ऐड कर दी है। तो आज मैं पतली दाल भी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी गाढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि ये दाल हमें गाढ़ी खाना पसंद है। अरहर की दाल पतली हो तो चल जाती है, पर मूंग दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो तो ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खाने में अच्छी लगती है। तो चलिए अभी तो मैंने कुकर रख दिया है और अभी मैं तेल ऐड कर देती हूँ, सब्ज़ी छोंकनी है मुझे। तो अभी मैंने टमाटर काट के रख लिए हैं प्लेट में और अभी मैं आटा छान रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ मैं सारे ही काम करते चलती हूँ। तो जब तक तेल गर्म होगा इतने में तो आटा भी लगा लूँगी। तो चलिए तेल गरम हो गया है, तो सब्जी भी छोंक लेते हैं और दाल भी उबल गई है। तो मैं इसी में सारे मसाले कर लूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी, ये सारी चीज़ें मैंने टमाटर में ही ऐड कर दी है और इसी का मैं छोंक लगाऊंगी। तो इससे क्या होता है, मसाले जलेंगे नहीं और छोंक अच्छे से तैयार होगा और सब्जी भी बहुत अच्छे से बनेगी। आप एक बार ट्राई करना इस तरीके से। तो अभी मैंने आलू और बीन्स दोनों ही ऐड कर दिए है और अच्छे से चला लूँगी और इसे मैं धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाऊंगी। और अब मैं आटा लगा लेती हूँ। जब तक मैं आटा लगाऊंगी तब तक मैं सब्जी को खुले में ही पकाऊंगी। फिर मैं पानी ऐड करके इसमें 3 विसल लगा लूँगी। तो दाल उबल गई है, तो इसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है और सब्जी अभी मैं ऐसे ही पकने दूँगी। तो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी धारा को लेने। और किचन में इतनी गर्मी हो रही थी कि पूछो ही मत। तो चलिए पहले आटा लगा लेती हूँ और फिर हाथ के हाथ में किचन भी यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी और फिर मैं जाऊँगी धारा को लेने। तो चलिए ये सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
बन गया है, सिर्फ रोटियां ही बनानी है। तो पहले मैं धारा को स्कूल से ले आती हूँ, फिर आकर मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो अभी धारा आ गई है स्कूल से और धारा की थाली भी मैंने लगा दी है। तो धारा बैठ रही है खाना खाने के लिए। तो देखिए ये है आज दोपहर का खाना और आज मैंने खाने में बनाया है आलू बीन्स की सब्जी, चावल, दाल, रोटी और सलाद, है ना धारा। तो अभी धारा को बहुत भूख लगी है, तो पहले धारा खाना खा लेती है। और सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाली है, दूध भी गर्म हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। तो चलिए फटाफट पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, तब तक धारा खाना खा लेगी। चलो बैठ जाओ, मैं रख दूँ। चलो 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 वो मैंने चलो बैठ जाओ। तो अभी धारा बैठ गई है खाना खाने के लिए। अच्छे से खाना खा लो और मैं बनाऊंगी रोटी। तो चलिए, तो अभी रोटी मैंने बना ली है और धारा खाना खा रही थी और मैं अभी यहाँ पर रात की रोटी गरम कर रही हूँ। तो ये 4 रोटी बची हुई थी, तो मैं इसे गरम कर लूँगी और फिर मैं इसका चूरमा बनाऊँगी। और वैसे तो 6 रोटी बची थी, धारा के पापा ने नाश्ते में 2 रोटी खाई और अभी 4 बच गई थी, तो मैंने गरम कर ली है और इसे मैं अच्छे से हाथों से तोड़ के इसका चूरमा बनाऊँगी। इसमें घी और गुड़ ऐड कर दूँगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि रात की रोटी बची हुई है और आप दोपहर को खाएंगे। तो मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, सभी लोग हम खा लेते हैं और मुझे ये बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है और कोई भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये खाना है, खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। रोटी अच्छी थी, कई घर ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, नसीब नहीं होता है। तो हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें अच्छे से 2 टाइम खाना मिल रहा है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो धारा के पापा भी यही बोलते हैं। तो अभी मैंने देखो अच्छे से रोटी गरम करके इसका चूरमा बना दिया है। तो मैं धारा को खिला रही थी, तो धारा को बहुत ही पसंद है, ये हम सबको पसंद है। तो अक्सर हम इसी तरीके से मैं रोटी का चूरमा बना देती हूँ या रोटी की सब्जी बना देती हूँ, तो हम सब खा लेते हैं खुशी खुशी। तो ये बात बताने में मुझे जरा भी शर्म नहीं महसूस हो रही है और मैं गिल्टी भी फील नहीं करती हूँ। ये बात बताने में कौन सी शर्म, क्योंकि सबके अपने अपने नीति नियम होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं। मुझे तो धारा के पापा हर रोज़ बोलते हैं कि कभी भी रोटी या खाने का कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमें खाना हो उतना ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, तो आपको खाना मिलता है, वही सही बात है। तो चलिए, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो बातों बातों में मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है अच्छे से। तो देखो सारा किचन क्लीन हो गया है अच्छे से, पूरा अभी के लिए सेट हो गया है। तो अभी मैं बाहर जाऊंगी कपड़े लेने के लिए और धूप देखो कितनी है, बहुत ही तेज़ धूप है। तो कुछ कपड़े गीले हैं और कुछ सूख गए हैं, तो वो मैं उठा लूँगी और गीले कपड़े साइड में कर दूँगी। तो अभी धारा का पापा नहीं आए हैं, वो आ जाए तो फिर हम खाना पीना करेंगे। तो अभी वो भी आ गए हैं और अभी टाइम 2:15 बजे है दोपहर के। तो अभी हम दोनों खाना खा रहे हैं और आपने देखा सबसे पहले धारा के पापा ने रोटी का चूरमा ही प्लेट में लिया। तो हम सबको पसंद है, हम सब खा लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए दोपहर का खाना खाने के लिए। तो आपकी क्या सोच है वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो चलो मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, तो देखो रात के 10 बजे है और धारा देखो क्या कर रही है। धारा खेल रही है और अभी बिस्तर लगा दिया है, तो सोने की तैयारियां हो रही है। और अभी मैं मानव से बात कर रही थी, तब जाकर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी नई बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय गिरनारी, जय भोलेनाथ, जय गिरनारी। चलो मिलती हूँ कल, बाय।